दोस्तों, साल 2025 में शरद पूर्णिमा का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा? इस दिन खुले आसमान के नीचे आखिर खीर क्यों रखी जाती है? शरद पूर्णिमा की रात इतनी खास क्यों मानी गई है? शरद पूर्णिमा के व्रत का आखिर श्री कृष्ण से क्या संबंध है? शरद पूर्णिमा पर लग रहा है भद्रा, तो कब और कैसे रखे चंद्रमा की रोशनी में खीर? साथ ही शरद पूर्णिमा की क्या है व्रत कथा? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। ये पूर्णिमा पूरे साल में आने वाली सभी पूर्णिमाओं में सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, इस साल 2025 में ये पूर्णिमा 6 अक्टूबर को होगी। शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथियों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसके कई नाम हैं, जैसे कि कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा धरती के सबसे निकट होता है, इसलिए इसकी रोशनी भी अन्य पूर्णिमा के मुकाबले सबसे ज़्यादा होती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इसकी चांदनी से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा को खीर का भोग लगाया जाता है और अर्घ्य देकर पूजा करी जाती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात में अगर चांद की चांदनी में खीर रखी जाए तो वो अमृत के समान हो जाती है। सूर्योदय से पहले इस खीर का सेवन करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणें अमृत के समान मानी गई हैं। ये किरणें मन को शांति देती हैं और शरीर को ताजगी और ऊर्जा से भर देती हैं। खीर में चंद्रमा की अमृत किरणें पड़ने से वो खीर विशेष स्वास्थ्यवर्धक और सौभाग्यवर्धक बन जाती है। ऐसा करने पर चंद्रदेव निरोगी रहने का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ये दिन साल की सबसे खास पूर्णिमाओं में से एक है, क्योंकि इस दिन व्रत रख करके भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की आराधना करी जाती है। साथ ही चंद्रमा की उपासना भी करते हैं, जिससे मनुष्य को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार के लाभ मिलते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात में देवी लक्ष्मी धरती पर आकर भ्रमण करती हैं। जो भी इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उस पर उनकी विशेष कृपा और आशीर्वाद बरसता है, जिससे व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि होती है और व्यक्ति के घर में समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा को स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति के लिए बहुत ही शुभ मानते हैं। लोग मानते हैं कि इस रात चंद्रमा का प्रकाश अन्य दिनों की तुलना में अधिक पवित्र और शक्तिशाली होता है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। शरद पूर्णिमा का समय और इसका महत्व जानना बेहद ही जरूरी होता है, जिससे कि पूजा और व्रत सही मुहूर्त में किया जा सके। दोस्तों, इस साल 2025 में शरद पूर्णिमा पर भद्रा का साया भी लग रहा है। दोस्तों, भद्रा का समय वो समय होता है जो कि अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की रोक होती है। तो दोस्तों, ऐसे में आप शरद पूर्णिमा की रात पे चांदनी में खीर कैसे रखेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से शुरू होगी और ये 7 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 9:16 तक रहेगी। इस तरह से अश्विन पूर्णिमा की रात 6 अक्टूबर को होगी, इसलिए 6 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, इस दिन भद्रा का प्रारंभ दोपहर 12:23 से होगा और रात में ये 10:53 पर समाप्त होगा। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। इसके अलावा इस दिन राहु काल का ध्यान रखना भी आवश्यक है। शरद पूर्णिमा के दिन राहु काल सुबह 7:45 पे शुरू होगा और ये 9:13 तक रहेगा। राहु काल में भी कोई शुभ काम नहीं किए जाते हैं और इस दिन वृद्धि योग दोपहर 1:14 तक रहेगा। वृद्धि योग में कहा जाता है कि अगर कोई शुभ काम करा जाए तो उसके फल में बढ़ोतरी हो जाती है।
तो दोस्तों, चूंकि शरद पूर्णिमा के दिन रात में 10:53 तक भद्रा का साया है, इसलिए हमें रात में 10:53 के बाद ही चंद्रमा की रोशनी में खीर को रखना है। दोस्तों, अब आइए हम शरद पूर्णिमा के दिन व्रत की विधि को जानते हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत ही शुभ मानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भक्त सुबह से शाम तक व्रत रखते हैं। इस दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और किसी पवित्र नदी, सरोवर या तालाब में स्नान करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर नदी में स्नान करना संभव ना हो तो भक्त अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क सकते हैं या नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला सकते हैं। इस दिन शुद्ध मन से व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से पहले उनकी छवि या मूर्ति पर गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल चढ़ाना चाहिए और फिर उसे लाल कपड़े पर रखें। देवी को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित करें। इस दिन देवी को कमल के फूल, सफ़ेद फूल, दीप, मिठाई और फल अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान देवी की स्तुति के लिए मंत्र और प्रार्थना का जाप करें, साथ ही कथा का पाठ करें। शाम के समय जब चंद्रमा आकाश के मध्य में स्थित हो तो सफ़ेद फूलों, दीपों से भगवान चंद्र की पूजा करें और गाय के घी, चावल, दूध, चीनी और सूखे मेवों से बनी विशेष खीर का नैवेद्य अर्पित करें। पूजा पूरी करने और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चंद्रदेव की आरती अवश्य करें। खीर का पात्र अगर चांदी का हो तो अच्छा रहेगा, अन्यथा आपके पास जो भी पात्र हो उसमें आप खीर रख सकते हैं और उस खीर को रात में चांदनी में रखें और अगली सुबह इसे प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांटें। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन शरद पूर्णिमा का अपना एक खास महत्व है। इस दिन चंद्रमा अपने सभी गुणों के साथ पृथ्वी के बहुत निकट आता है और सभी भक्तों को अपनी दिव्य किरणों से संपन्न करता है। ऐसा माना जाता है कि जिन दंपतियों को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है या जो संतान की प्राप्ति से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए ये व्रत अवश्य रखना चाहिए। और इस दिन व्रत रखने वाली अविवाहित कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति भी होती है। इसलिए संतान प्राप्त करने और विवाह की इच्छा रखने वालों के लिए ये व्रत श्रेष्ठ है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन पड़ने वाली चांदनी आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाती है, जो एक सुखी और रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों की शिक्षाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की इस दिव्य रात्रि में देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। इसलिए भक्तगण उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने के क्या नियम हैं। उन नियमों के अनुसार ही हमें इस व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें पहला नियम है कि व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। साथ ही शारीरिक और मानसिक शुद्धता का भी हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण उपवास रखना चाहिए और जल के साथ फलाहार का सेवन हम कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर शारीरिक स्थिति उपवास करने की अनुमति आपको न दे रही हो तो ही आप फलाहार करें, अन्यथा केवल जल पीकर ही इस व्रत को करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा करें। घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करके वहां दीपक जलाएं और भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने फूल, चावल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। पूर्णिमा व्रत की कथा का श्रवण हमें जरूर करना चाहिए। इससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन धार्मिक सत्संग में भाग लेना चाहिए और भगवान के भजन कीर्तनों पर ध्यान देना चाहिए। इससे मन को शांति और सुकून मिलता है। शरद पूर्णिमा के दिन हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। गौ माता को हरा चारा खिलाना भी इस दिन बहुत ही अच्छा माना गया है। चंद्रमा को इस दिन उदय होने पर अर्घ्य देना चाहिए। इसके लिए जल से भरा तांबे का लोटा ले लें और उसमें चावल, फूल और थोड़ा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें।
व्रत के दिन सदाचार और ब्रह्मचर्य का पालन करें। गलत विचारों और कार्यों से इस दिन दूर रहें। व्रत के दिन हमें संयमित आचरण करना चाहिए, अनावश्यक क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही विवाद और नकारात्मक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। दोस्तों, इसके अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके ही व्रत का पारण करें। इसके बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर पर उनका वास स्थायी हो जाता है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करे। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रात को माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ ही उन्हें 5 कौड़ियाँ अर्पित करनी चाहिए और दूसरे दिन इन कौड़ियों को लाल या पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी या फिर आप जहाँ पर भी धन रखते हो वहाँ पर इन्हें रख लेना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान करने के पश्चात तुलसी पूजन करना चाहिए और शाम को घी का दीपक तुलसी जी के आगे जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में धन धान्य बढ़ता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए और इसके अलावा माता लक्ष्मी को मखाना और पान का भी भोग लगाया जा सकता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करना और उन्हें अर्घ्य देना अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और उस पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं और धन के लाभ के योग बनते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के व्रत के दिन हमें दान करने से माता लक्ष्मी और चंद्रदेव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हम प्राप्त कर पाए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर चांदनी में रखी गई खीर को प्रसाद मानकर दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि इस खीर में अमृत के गुण समाहित होते हैं और माता लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। इसका दान करने से आपके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं होती और परिवार में सुख समृद्धि आती है। चावल का संबंध सीधे चंद्रमा से है जो मन, शीतलता और समृद्धि का कारक है। गेहूं का दान सूर्य देव का आशीर्वाद दिलाता है और चावल और गेहूं दोनों का दान करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्त्र जैसे धोती, कुर्ता या कंबल का दान करना बहुत शुभ होता है। सफ़ेद रंग शुद्धता और शांति और चंद्रमा का प्रतीक है। माता लक्ष्मी को सफ़ेद रंग अत्यंत प्रिय है। सफ़ेद वस्त्र का दान करने से चंद्रमा से जुड़े सभी दोष दूर हो जाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में दीप दान करने से जीवन का अंधकार दूर हो जाता है। इस रात किसी पवित्र नदी, मंदिर या तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर दान करने को दीप दान कहते हैं। ये न केवल माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी दिलाता है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो गुड़ का दान इस दिन करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। गुड़ दान करने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। गुड़ का दान करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार के रोग और दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको कि हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर हम उन कामों को गलती से कर देते हैं तो हमें माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और हमारे जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें कौन से कामों को करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और आर्थिक संकट का सामना आप कर सकते हैं। काले रंग के कपड़े इस दिन भूल से भी ना पहने क्योंकि काले रंग को अशुभ माना गया है। इस दिन सफ़ेद कपड़ों को पहनना शुभ मानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन घर में लड़ाई झगड़ा
बहस इत्यादि ना करें। ऐसा करने से घर में अशांति होती है। आपको चाहिए कि इस दिन घर में शांति को बनाए रखें। शांति बनाए रखने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा का संबंध भगवान श्री कृष्ण और गोपियों की अद्वितीय लीला से है, जो एक आध्यात्मिक और प्रेमपूर्ण कथा को दर्शाता है। शरद पूर्णिमा का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग श्री कृष्ण और गोपियों की रासलीला है। इस रात को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी, जिस कारण से चंद्रदेव ने अमृत की वर्षा करी थी। ये लीला आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए यमुना तट पर आई थीं, तब उन्होंने अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया और स्वयं को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। श्री कृष्ण और गोपियों की ये रासलीला केवल भौतिक प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक प्रेम और आत्मा की परमात्मा से मिलन की कथा है। गोपियां आत्मा का प्रतीक है और श्री कृष्ण परमात्मा का। जब आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा से मिलती है, तभी वास्तविक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को एक विशेष रूप से भक्ति और समर्पण का पर्व माना जाता है। दोस्तों, अब आइए अंत में हम शरद पूर्णिमा के दिन कही जाने वाली व्रत कथा को सुनते हैं। कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं, परंतु बड़ी पुत्री व्रत पूरे विधि विधान से रखती थी, लेकिन छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। छोटी पुत्री ने जब पंडितों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, यही कारण है कि तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती। यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम से करोगी तो संतान जीवित रहेगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसके घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु वो भी शीघ्र ही मर गया। छोटी पुत्री ने मृत बालक को एक पीढ़े पर लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वही पीढ़ा बैठने के लिए दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। उसी क्षण बालक रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा, तू मुझे कलंकित करना चाहती थी। अगर मैं इस पर बैठ जाती तो ये तो मर जाता। तब छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, ये तो पहले से ही मृत था। तेरे भाग्य और पुण्य के कारण ही ये जीवित हुआ है। उस घटना के बाद नगर भर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। ये थी शरद पूर्णिमा की पहली कथा। अब आइए हम शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वो दोनों भगवान की उपासना और पूजा करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म ही नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा के व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। वो इस दिन उपवास रखते, स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते। कुछ समय के पश्चात उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आना शुरू हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुख और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है। इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अब आइए भगवान कृष्ण से संबंधित शरद पूर्णिमा की तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की इसी रात को भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी राधा और वृंदावन की गोपियों के साथ दिव्य रासलीला रचाई थी। ब्रजभूमि की एक लोकप्रिय कहानी है कि गोपियां कृष्ण की बांसुरी की जादुई धुन से जाग जाती थीं। शरद पूर्णिमा की रात को वो कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए अपने घरों से चुपके से पास के जंगल में चली जाती थी।
दयालु भगवान कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करने के लिए अपना प्रतिरूप बनाते थे। ये भी माना जाता है कि वृंदावन की राधा और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की भक्ति नृत्य ब्रह्मलोक की एक दिव्य रात के बराबर रात को फैला देता था, जो हजारों मानव वर्षों के बराबर है। इस प्रकार उनकी दिव्यता को याद करने के लिए भगवान कृष्ण के भक्त अपने जीवन साथी और प्रियजनों के साथ शरद पूर्णिमा की पूरी रात उत्सव मनाते हैं। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी शरद पूर्णिमा के व्रत के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पे नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।